नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 1विंशत्यधिकशततमोध्याय 121वां अध्याय, जिसमें राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा, पयोष्णी वैदुर्य पर्वत और नर्मदा के महात्म्य तथा च्यवन सुकन्या के चरित्र का आरंभ। लोमश जी कहते हैं कि नृगेण यजमानेन सोमिनेह पुरंदरः तर्पितः श्रूयते राजन् सतृप्तो मुदमाभ्यगात्। युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस पयोष्णी नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोम रस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पूर्णतः तृप्त होकर आनंद मग्न हो गए थे और यही इंद्र सहित देवताओं ने और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। और अमूर्तर्या के पुत्र राजा गय ने भी यहाँ 7 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोमरस के द्वारा वज्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। यज्ञ में वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी हुई होती हैं। ये सब की सब राजा गय के उक्त 7 यज्ञों में सुवर्ण से बनाई गई थी। प्रायः यज्ञों में चपाल, यूप, चमस, थाली, पात्र, शुक्र और स्त्रुवा, ये 7 साधन उपयोग में लाए जाते हैं। राजा गय के पूर्वोक्त 7 यज्ञों में ये सभी उपकरण सुवर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। यूप के ऊपर का गोलाकार काष्ठ यूप, यज्ञ स्तंभ, चमस सोम पान का पात्र, बटलोई और पकी पकाई रखने का सामग्री पात्र, भविष्य अर्पण करने का उपकरण, घृत आदि की आहुति डालने का साधन। 7 यूपों में से प्रत्येक के ऊपर 7 चशाल थे। और युधिष्ठिर, उन यज्ञों में जो चमकते हुए सुवर्णमय यूप थे उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गय के उन उत्तम यज्ञों में इंद्र सोमपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थी उसकी गणना नहीं की जा सकती थी। महाराज, राजा गय ने 7 यज्ञों में सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था उसकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती जैसे इस जगत में कोई बालू के कणों को, आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं को नहीं गिन सकता। उपर्युक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाले राजा गय की दक्षिणा की गणना करना असंभव है। उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुवर्णमयी गौएं देकर विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर, भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गय के राज्य की थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गई थी जहां यज्ञ के मंडप न हो। भारत, उस यज्ञ कर्म के प्रभाव से गय ने इंद्रादि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोष्णी नदी में स्नान करता है वह भी राजा गय के समान पुण्य लोक का भागी होता है। अतः राजेंद्र, तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओगे। निष्पाप जन्मेजय, पांडव प्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित पयोष्णी नदी में स्नान करके वैदुर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य लेकर वहां से चल दिए। और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयों को साथ लिए यथा समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमश मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देवस्थानों का परिचय कराया। तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार
सहस्त्रों ब्राह्मणों को धन का दान किया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। लोमश जी ने कहा कि कुंती नंदन, वैदुर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओं के समान पवित्र लोकों को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, यह वैदुर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात, यह राजा शरियाती के यज्ञ का स्थान प्रकाशित हो रहा है, जहाँ साक्षात इंद्र ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग, यही महातपस्वी भृगुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यही उन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यही अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ने भगवान इंद्र का स्तंभन कैसे किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए हुआ? तथा ब्राह्मण, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी किस प्रकार बनाया? ये सब बातें आप यथार्थ रूप से मुझे बतावें। लोमश ऋषि कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए, जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने उस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीर आसन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चींटियों से व्यक्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बाभी के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार लता बेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंदे के समान जान पड़ने लगे। दीमकों द्वारा जमी हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा शरियाती उस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार के लिए आए। युधिष्ठिर, उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थीं, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। वह कन्या दिव्य आभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई उस वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वह भृगुनंदन च्यवन की पुत्री बाबी के पास जा पहुंची। वहां की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वह सखियों के साथ वृक्षों के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। सुंदर रूप, नई अवस्था, काम भाव के उदय और यौवन के मद से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएं तोड़ ली। वह सखियों का साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था और वह भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा। वह चमकती हुई विद्युत के समान चारों ओर विचर रही थी। उसे एकांत में देखकर परम कांतिमान, तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कंठ वाले महर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्या को पुकारा, परंतु वह ब्रह्मर्षि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुन सकती थी। उस बामी में मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि देखूं यह क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। उसके द्वारा आंखें बिंद जाने के कारण परम क्रोधी महर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने शरियाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोध के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले वयोवृद्ध महामना च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर या बिना जाने आज किसने अपकार किया है? जिन लोगों ने भी ब्रह्मर्षि का अपराध किया हो,
वे तुरंत सब कुछ बता दें, विलंब न करें। तब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि किसके द्वारा इसका उनका अपराध हुआ है। आप अपनी रुचि के अनुसार सभी उपायों द्वारा इसका पता लगावें। तब राजा शरियाती ने साम और उग्र नीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा, परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदंतर सुकन्या ने सारी सेना को मलाबरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को भी चिंतित देखकर इस प्रकार कहा, तात, मैंने इस वन में घूमते समय एक बाबी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। यह सुनकर शरियाती तुरंत ही बाबी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में बढ़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपनी सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए याचना की। भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी इस पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी हैं। अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत हुई तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भोपाल, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। लोमश जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा शरियाती ने बिना कुछ विचार किए ही महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा शरियाती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति रूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करती हुई उनकी परिचर्या करने लगी। सुमुखी सुकन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वह त्रिविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। लोमश मुनि कहते हैं कि कस्यचिद तत्कालस्य त्रिदशावश्विनौ नृप कृताभिषेकां बिवृत्तां सुकन्या तामपश्यतां तां दृष्ट्वा दर्शनीयाङ्गी देवराजसुतामिव उचतुब समविद्रुत्य न सत्यावश्मिनाविदम्। युधिष्ठिर, तदंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब ढके हुए अंग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्था में दोनों अश्विनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संज्ञक अश्विनी कुमारों ने उसके पास जा यह बात कही कि बामोरु, तुम किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, तो हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक ठीक बताओ। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वर, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शरियाती की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने पुनः हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरू, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है। तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो और तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर
काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? पवित्र मुस्कान वाली देवी, वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण करने में भी असमर्थ है। अतः तुम च्यवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। देव कन्या के समान सुंदरी राजकुमारी, बूढ़े पति के लिए अपनी इस जवानी को व्यर्थ न गवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा कि देवेश्वर, मैं अपने पतिदेव च्यवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ। अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। राजन, उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। उसका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रतापूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी। उन्होंने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे। वेशभूषा भी उनकी एक सी ही थी और वे सभी मन की प्रीति बढ़ाने वाले थे। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभे, भद्रे, वरवर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो, अथवा शोभने, जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि ने अनुकूल पत्नी, तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी भार्या भी मिल गई। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न चित्त हो देवलोक को लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देव दंपत्ति की भांति विहार करने लगे। लोमश मुनि कहते हैं कि ततः शुश्रास शर्यातिर वयस्थम च्यवनम कृतम सुरिष्ट सेनया साधुर्मुपायाद भार्गवाश्रमम। युधिष्ठिर, तदंतर राजा शर्याति ने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सहित शर्याति को महान आश्चर्य हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। च्यवन ऋषि ने रानियों सहित राजा का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमयी कथाएं सुनाई। युधिष्ठिर, तत्पश्चात भृगुनंदन च्यवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री जुटाइए। महाराज, यह सुनकर राजा शर्याति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन मुनि के उस वचन की बड़ी सराहना की। तदंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर शर्याति ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। राजन भृगुपुत्र च्यवन ने उस यज्ञ मंडप में राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अद्भुत बातें हुई थी उन्हें मुझसे सुनो।
महर्षि च्यवन ने उस समय दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। उन दोनों के लिए सोम का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्र बोले, मुने, मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये द्युलोक निवासी देवता के वैद्य हैं और उस वैद्य वृत्ति के कारण ही इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। च्यवन ने कहा कि मघवन, ये दोनों अश्विनी कुमार बड़े उत्साही और महान बुद्धिमान हैं। रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़कर हैं। इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोमरस का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्विनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्र बोले कि दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं। फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे, तब भृगुनंदन च्यवन ने उनकी अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। उस समय देव वैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने च्यवन मुनि से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। उनके ऐसा कहने पर च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखा और देखकर अश्विनी कुमारों के लिए विधि पूर्वक उत्तम सोमरस हाथ में लिया। तब शचीपति इंद्र उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे, भृगुनंदन च्यवन ने उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। च्यवन ऋषि के तपोबल से महाकृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशाल काय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके शरीर का वर्णन देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते। उस असुर का विशाल मुख बड़ा भयंकर था। उसके आगे के दांत बड़े तीखे दिखाई देते थे। उसका ठोड़ी सहित नीचे का ओष्ठ धरती पर टिका हुआ था और दूसरा स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। उसकी 4 दाढ़ें 100 योजन तक फैली हुई थीं। उस दैत्य के दूसरे दांत भी 10-10 योजन लंबे थे। उनकी आकृति महलों के कंगूरे के समान थी। उनका अग्रभाग शूल के समान तीखा दिखलाई देता था। दोनों भुजाएं 2 पर्वतों के समान प्रतीत होती थी। दोनों की लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने जबड़ों को चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दृष्टि भयंकर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सारे जगत को बलपूर्वक निगल जाएगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यंत भयंकर गर्जना से संपूर्ण जगत को गुंजाता हुआ इंद्र को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। लोमश जी कहते हैं कि तम दृष्ट्वा घोर वदनम मदम देव शतक्रतुः आयंतम भक्षयिष्यंतम व्यत्यानान विवांतकम। कि युधिष्ठिर मुँह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं स्तंभ हो गई थी, वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञ आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। महर्षि, मैं जानता हूँ आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे। आज
आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा जगत में सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। इस उद्देश्य से मैंने यह आपके बल वीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महामना च्यवन का क्रोध शीघ्र शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उन शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिससे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री जुआ और मृगाया शिकार, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मद को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में चले गए। युधिष्ठिर, यह जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवन का ही है। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भूपाल, भरत नंदन, इस सरोवर का जो सिकताक्ष तीर्थ है, इसका दर्शन कर सैन्य वारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहाँ के सभी तालाब में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, स्थाणु, शिव के मंत्रों का जप करते हुए इन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, यह त्रेता और द्वापर की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। युधिष्ठिर, यह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्व पाप नाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, जहाँ मनुष्य पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। इस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान हैं। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेक मंदिर दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं, जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन हैं। यहाँ 3 पवित्र शिखर और 3 झरने हैं। इन सब की इच्छा अनुसार परिक्रमा करके स्नान करो। राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शूनक और नर नारायण, ये सभी नित्य धाम में गए हैं। युधिष्ठिर, इस आर्चिक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है, तुम उन सब की पूजा करो। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यही भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यहाँ वही स्थान है जहाँ धाता, विधाता और वरुण ऊर्ध्वलोक को गए थे। राजन, ये क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष नहीं रहते थे। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। राजन, यही वह महर्षिगण सेवित पुण्यमय यमुना है, जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पाप के भय को दूर करने वाली है। कुंती नंदन, यही महान धनुर्धर राजा मांधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दान शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसी के तट पर अनुष्ठान किया था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मांधाता राज शार्दूलस् त्रिषु लोकेषु विस्तृतः कथम जातो महाब्राह्मण यवनाशो नृपोत्तमः। ब्राह्मण श्रेष्ठ यवनाश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मांधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोग थे।
हे निष्पाप महर्षि, मैं आपके श्रीमुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मानधाता का वह चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेशों का मानधाता नाम कैसे हुआ, और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, बताइए, क्योंकि आप ये सब बातें बताने में कुशल हैं। लोमशी ने कहा, राजन, लोक में उन महामना नरेश का मानधाता नाम कैसे प्रचलित हुआ, यह बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भूपाल युवनाश ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी भगवान की आराधना की थी। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्मा चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युम्न कुमार युवनाश को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर उस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश उन्हें लांग कर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे, उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चेंचे करने वाले पक्षी की भांति उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छा अनुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युवनाश प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य शून्य देखा। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? युवनाशों ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कारित किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्मतेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली पराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ है। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही दैव की प्रेरणा है। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित इस तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथा कथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा।
तदंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशिनी तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। महाराज, उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगब नामक धनुष सिंह के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। भारत, साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे तीन पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा 3 पुत्रों को ही जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक-टोक चलने लगा। सारे रत्न राजर्षि मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके प्रति यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा उनकी भगवान की समाराधना की। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मानधाता ने यज्ञ मंडपों का निर्माण करके पर्याप्त धन संपदा का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उस धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र खान और नगरों की सारी पृथ्वी में विजय प्राप्त की थी। महाराज, उनके दक्षिणा युक्त यज्ञों के चैत्यों मंडपों से और चारों ओर की पृथ्वी भर गई और कहीं कोई भी स्थान नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से न घिरा हो। महाराज, महात्मा राजा मानधाता ने 10,000 पद्म गौएं ब्राह्मणों को दान में दी थीं। ऐसा जानकार लोग कहते हैं, उन महामना नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। उन्होंने मेघ के समान गरजते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही अपने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मानधाता के देव यज्ञ का यह स्थान है, जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है। इसका दर्शन करो। राजेंद्र, महाराज मानधाता की भांति तुम भी धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। भूपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे, वह मानधाता का उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका महान चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत,
महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कथम वीर्य स राजाभूत सोम को बदताम वरः कर्माण्यस्य प्रभावं च श्रोतमिष्यामि तत्वतः। वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सोमक का बल पराक्रम कैसा था, मैं उनके कर्म और प्रभाव का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश मुनि कहते हैं, राजन युधिष्ठिर सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थीं। वे सभी रूप, अवस्था आदि में प्रायः एक समान थीं, परंतु दीर्घ काल तक महान प्रयत्न करने पर भी वे अपनी उन रानियों के गर्भ से कोई पुत्र प्राप्त न कर सके। राजा सोमक वृद्धावस्था में भी इसके लिए निरंतर यत्नशील थे। अतः किसी समय उनकी 100 स्त्रियों में से किसी एक के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जंतु। राजन, उसके जन्म लेने के पश्चात सभी माताएं काम भोग की ओर से मुंह मोड़कर सदा उसी बच्चे के पास उसे एक ओर से घेर कर बैठी रहती थी। एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटिभाग में डस लिया। चींटी के काटने पर उसकी पीड़ा से विकल हो जंतु सहसा रोने लगा। उससे उसकी सब माताएं भी सहसा जंतु के शरीर से चींटी को हटाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगीं। उनके रुदन की वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत हुई। उस समय राजा सोमक पुरोहित के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्होंने अकस्मात वह आर्तनाद सुना। सुनकर राजा ने यह क्या हो गया, इस बात का पता लगाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल ने लौटकर राजकुमार से संबंध रखने वाला प्रभुक्त घटना यथावत वृत्तांत कह सुनाया। तब शत्रुदमन राजा सोमक ने मंत्रियों सहित उठकर बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और पुत्र को आश्वासन दिया। बेटे को सांत्वना देकर राजा अंतःपुर से बाहर निकले और पुरोहित तथा मंत्रियों के साथ पुनः मंत्रणा गृह में जा बैठे। उस समय सोमक ने कहा कि संसार में किसी पुरुष के एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। अतः एक पुत्र का होना शोक ही है। ब्राह्मण, मैं अच्छी तरह जान बूझकर पुत्र की इच्छा से अपने योग्य 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि मेरी सभी रानियां संतान के लिए यत्नशील थीं, तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जंतु है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। द्विजश्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की अधिक अवस्था बीत गई है, किंतु अभी तक मेरे और उन पत्नियों के प्राण केवल इस एक पुत्र में ही बसते हैं। क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं, भले ही वह कर्म महान हो, लघु हो अथवा अत्यंत दुष्कर हो। पुरोहितों ने कहा, सोमक, ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें 100 पुत्र हो सकते हैं। यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा। सोमक ने कहा, भगवान, आप वह कर्म मुझे बताइए जिससे 100 पुत्र हो सकते हैं। वह करने योग्य हो या न हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ ही जानिए। पुरोहितों ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ करवाऊंगा, उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो। ओहो, इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 परम सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती हो आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगी। आपका पुत्र जंतु पुनः अपनी माता के ही पेट से उत्पन्न होगा। उस समय उसकी बाईं पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। सोमक ने कहा, ब्राह्मण, जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर, तब पुरोहितों ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ कराया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो
हाय हम मारी गई, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थी और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुररी पक्षी की भांति विलाप करती थीं और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधिपूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गईं। युधिष्ठिर तदंतर 10 मास बीत जाने पर उन सब के गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। राजन सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ। वहीं उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह था जो स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि में भी भई श्रेष्ठ था। तदंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए और थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा कि पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं और उन्हें इस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्राह्मण, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजर्षि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा, आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं, अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्म ने कहा, महाराज, कि कर्ता के सिवा दूसरा कोई इसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो ये पुण्य लोग प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक बोले, महाराज धर्मराज, मैं अपने वेदवेत्ता पुरोहित के बिना पुण्य लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो, इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। लोमश मुनि कहते हैं, मुनि युधिष्ठिर, तब कमलनयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथा अनुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ भी पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रय है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अस्मिन् किल स्वयं राजन नष्टवान वै प्रजापति सत्रमिष्टीकृतं नाम पुरा वर्ष सहस्त्रिकम। कि युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टीकृत नामक सत्र का 1 सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यहीं यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थीं तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति देश है जो पुण्य कर्मा याज्ञिक महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ
यह इन्हीं की भूमि है। देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं जिनसे यह सारी भूमि व्यक्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्म से अक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। यह एक पत्ते वाली श्रमिक का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायण आश्रम है। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदग्नि का प्रसरपण घूमने फिरने का स्थान तीर्थ है जो रोम्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। गुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है, कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाचिनी ने, जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था कि श्लोक का भाव इस प्रकार है। अरे तू युगंधर में दही खाकर अच्युस्थल में निवास करती है। युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है जहाँ के लोग ऊँटनी और गदही के दूध का दही जमा लेते हैं। और उस स्त्री ने कभी वहां जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊंट और एक खुर वाले पशु के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। औष्ट्रमेक शफम क्षीरम सुरातुल्यम इति। के करके और भूतल में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तो तेरा यह हाल है। आज दिन में तो तुमको यह कष्ट दिया गया और रात में तेरे साथ अनन्य बर्ताव होगा, विशिष्ट कष्ट दिया जाएगा। भरत श्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए। अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने यही प्रचुर धन राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनुष्य पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। यही यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया था। राजन, राजा भरत ने धर्म पूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यही बहुत से यज्ञ किए थे और यही अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग रूप वाले सब यज्ञ संबंधी श्याम कर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है। अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी के से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस प्लाक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देखूंगा और देख रहा हूँ। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेत वाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं कि प्राचीन काल में अच्युस्थल नामक एक वर्ण संकरीय जातीय अंत्यजोग एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण संकरों के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। संसृज्य संकरै सार्धम प्राजापत्यम व्रतम चरेत। भूतल नामक
गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहाँ एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्राजापत्य व्रत करने की आवश्यकता हो है। प्रोष्य भूतले विप्र प्राजापत्यम व्रतम चरेत। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थवास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी। लोमश ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तप शक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। और नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि, महर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। यह सब और 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञ परायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। लोमश मुनि कहते हैं कि भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनशन नामक तीर्थ है। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सकें। यह चमसोद्भेद तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई हैं। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियाँ इसके सन्मुख आई हैं। शत्रु दमन, यह सिंधु का महान वीर्य तीर्थ है जहाँ जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, यह प्रभास तीर्थ है कि प्रभास की जगह हाटक पाठ भेद भी मिलता है। यह प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यहाँ पुण्यमयी क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपाशा व्यास नदी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः पाश मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। शत्रु दमन, यह पुण्यमय कश्मीर मंडल है जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत, यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार, ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। महाराज, यह मान सरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं, वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से उत्तर है। यह बवंडर वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याचक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धापूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोक में जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की है। यह कुशबान नामक हृद है जिसमें कुशकेय नाम वाले कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मिणी देवी का आश्रम है।
जहां उन्होंने क्रोध को जीत कर शांति का लाभ किया था। पांडुनंदन महाराज, तुमने जिसके विषय में यह सुन रखा है कि वह योग सिद्धि का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृगुतंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करो। राजेंद्र, बिस्तता झेलम नदी का दर्शन करो, जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। इसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की 2 नदियों का दर्शन करो, जहाँ राजा उशीनर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। महाराज भरतनंदन, नृपश्रेष्ठ उशीनर के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए। वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीनर की परीक्षा लेना चाहते थे, अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोद में जा छिपा। इस प्रकार आज हमने राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा, पयुष्णी वैदुर्य पर्वत और नर्मदा के महात्म्य तथा च्यवन सुकन्या के चरित्र का आरंभ, महर्षि च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति, अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति, शर्याति के यज्ञ में च्यवन का इंद्र पर कोप करके वज्र को स्तंभित करना और उसे मारने के लिए मदासुर को उत्पन्न करना, अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग स्वीकार कर लेने पर इंद्र का संकट मुक्त होना तथा लोमशी के द्वारा अनान्य तीर्थों के महत्व का वर्णन, राजा मांधाता की उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र, सोमक और जंतु का उपाख्यान, सोमक को 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्य लोकों का उपभोग करना, कुरुक्षेत्र के द्वारभूत प्लक्ष प्रस्त्रवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा, विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उशीनर की कथा का आरंभ हमने श्रवण किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में शैनक पोतियोपाख्यान विषयक 130वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब इसको श्री ठाकुर जी के चरण कमल अर्पित करके यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।